हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय के 12 से 16वें श्लोक तक पढ़ेंगे। देखिए, हम लोगों ने पिछले 2 श्लोकों में दीति माता की दैन्यता का वर्णन सुना। अपनी दीनता को बता रही कि काम उनको प्रभावित कर रहा है, अपने पर वो तीर से उन्हें प्रहार कर रहा है और मुझ दीना पर वह अपना पराक्रम दिखा रहा है। आप मेरे पति हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। और प्लस उनको संतान की इच्छा थी। अब 12 से 16 श्लोक तक उनकी बहुभाषणता, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बोलना सिखाना चाहिए। बहुत ज़्यादा बोलने के जो गुण है, वह गुण मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा अधिक बोलती थी, इस परिस्थिति में वो बहुत अधिक बोलने लगी, तो वह 12 से 16 में दिखाया जाएगा। 12 से 16 में बोला जाएगा। सीधा समय पद समझाते हैं। लेट्स चैंट। भर्तर्याप्तोरुमानानां लोकानाविशते यशः। भर्तर्याप्तोरुमानानां लोकानाविशते यशः। पतिर्भवद्विधो यासां प्रजया ननु जायते। पतिर्भवद्विधो यासां प्रजया ननु जायते। भर्तर्याप्तोरुमानानां लोकानाविशते यशः। भर्तर्याप्तोरुमानानां लोकानाविशते यशः। पतिर्भवद्विधो यासां प्रजया ननु जायते। पतिर्भवद्विधो यासां प्रजया ननु जायते। भर्तर्याप्तोरुमानानां लोकानाविशते यशः। भर्तर्याप्तोरुमानानां लोकानाविशते यशः। पतिर्भवद्विधो यासां प्रजया ननु जायते। पतिर्भवद्विधो यासां प्रजया ननु जायते। एक स्त्री अपने पति के आशीर्वाद से संसार में आदर पाती है और संतानें होने से आप जैसा पति प्रसिद्धि पाएगा, क्योंकि आप जीवों के विस्तार के निमित्त ही हैं। अन्वय। यासाम भवद्विदः पति, जिन स्त्रियों के गर्भ से आप जैसा पति, मतलब बहुत सुंदर गुण वाला पति, प्रजया जायते, पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। ये सिद्धांत आके बताया जाए कि पति को अपनी पत्नी से ही पुत्र रूप में जन्म लेना होता है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसीलिए निम्न गुणों वाली स्त्री से शादी नहीं करनी चाहिए। मैं जाति इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल जाति का तो हिसाब किताब कुछ नहीं कह सकते कि कोई जरूरी नहीं कि ब्राह्मण कुल से हो तो ब्राह्मण गुणों से ही युक्त हो। मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अब है बात वो बोलना ही पड़ेगा। ये बड़ी गंभीर बात है। ये आगे आप 6ठे स्कंद में अजामिल की वक्तव्य को सुनेंगे कि मैं एक वैश्या के द्वारा जन्म लिया। आप कहेंगे ये क्या बात बोल रहे हैं आप? वैश्या के द्वारा तो अजामिल जन्म नहीं लिया था, वो तो ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया था, लेकिन उसने जो संतान उत्पन्न करी वो एक वैश्या से उत्पन्न करी थी। आपको याद हो तो ब्रह्मा जी ने मनु को कहा था कि आप अपने समान गुणों वाली संतान को उत्पन्न कीजिए। तो अपने समान उत्पन्न गुणों वाली संतान किसी निम्न गुणों वाली स्त्री से नहीं कर सकता है व्यक्ति। उस स्त्री का गुण भी उसमें आ जाएगा। जैसे आगे सुनेंगे 4थे स्कंद में आप, अंग महाराज थे, उनकी पत्नी पता नहीं कहाँ से मृत्यु की बेटी, क्या नाम था, सुनीता नाम था कुछ। आई होप कोई सुनीता यहाँ पर नहीं, जस्ट इन केस उनका नाम सुनीता था। तो वो सुनीता जो है था सुनीता वटेवर, वो मृत्यु की बेटी थी। तो अब जो भी हो, माँ का गुण भी आ जाता है बेटे में। तो वो बहुत क्रूर हुआ था, उससे उनको बहुत दुख हुआ था। आदत तो वो राज छोड़ के चले ही गए थे। तो कह रहे कि जिन स्त्रियों से आपके जैसा पति पुत्र रूप में प्रकट होता है, ये समझा कि ना पहली लाइन। फिर कहते हैं क्या, भर्तरी उरुमाना नाम, अपने पति से अत्यंत सम्मान आप अर्थात प्राप्त करने वाली। क्यों? क्योंकि बहुत सुंदर संतान उत्पन्न हुई है, इसलिए। यशः लोकान ननु आविशते, उन स्त्रियों की कीर्ति संसार में अवश्य सर्वत्र फैल जाती है। मतलब किसी स्त्री का, मतलब पत्नी का ऐसी संतान हो जो पति के ही समान अत्यंत योग्य गुणवान हो, तो उसके वह पति से भी आदर प्राप्त करती है
और समाज में भी बहुत, विश्व में भी आदर प्राप्त करती है। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, उत्तानपाद के बेटे कौन हुए? ध्रुव महाराज, और उनकी माँ का नाम सुनीति। तो उत्तानपाद तो भगवान के अंश हैं, स्पष्ट लिखा भगवान के अवतार, अंशावतार हैं, और उन्हीं के समान शक्तिशाली ध्रुव महाराज भी हुए। एक भक्त के लड़के 2 हुए लेकिन अच्छे नहीं निकले, नालायक हो गए। तो कहे 1 लाख का काजू खिलाया फिर भी बाहर आया। पॉइंट इसकी नहीं, ये मजाक में नहीं बोल रहे हैं हमारे मित्र, सच में वो दोनों भक्त में बड़े नकम्मे निकले, भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो खैर उसमें केवल स्त्री का ही दोष नहीं है, पति का भी दोष है, जो भी हो, लेकिन उनके शब्द आते, 1 लाख का काजू, 1 लाख का ड्राई फ्रूट खिलाया फिर ही बाहर आया। ड्राई फ्रूट एनीहाउ, इसमें कंट्रोल तो है नहीं कि संतान कैसी होगी, क्या कर सकते हैं, कभी अच्छी निकल जाती है, कभी कोई कह तो सकता नहीं कि हमारी संतान सब अच्छी निकलेगी, लेकिन अब जो भी है। तो कह रहे हैं भर्तरी, भर्तरी मतलब भर्ता अर्थात पति के द्वारा आप्त उरुमाना नाम, आप्त मतलब प्राप्त, उरुमाना नाम मतलब बहुत सम्मान प्राप्त होती हैं। लोकान आविष्ट यश, और उनका यश पूरे लोक में उनको प्राप्त होता है। किन का? तो कह रहे हैं पतिर भवद विदह यासाम, जिन स्त्रियों का, जिन स्त्रियों के गर्भ से कह लीजिए आपके जैसा पति प्रजया ननु जायते, प्रजा के रूप में प्रकट होता है। ठीक है, ये बात है। अब ये बोली क्या है के लिए? देखिए कश्यप मुनि कहते कि इस समय मैं समाधि में हूं, तुम इस संतान की इच्छा क्यों कर रही हो? तो इसको जस्टिफाई कर रही हैं कि देखिए आपके जैसे संतान होगा तो मुझसे मेरा ये भी यश बढ़ेगा और मैं आपके द्वारा सम्मानित भी होंगी। अब देखिए थोड़ा बात समझ में नहीं आ रहा होगा कि सम्मान का पुत्र से क्या संबंध है। इसको हम छोटी सी कथा से बताएंगे। चित्रकेतु महाराज एक आगे आप कथा सुनेंगे 6ठे स्कंद में। तो वो पूरे विश्व के राजा थे, उनकी 1 करोड़ पत्नियां थी। तो प्रश्न हो कि 1 करोड़ पत्नी क्यों कर लिए? तो पहली पत्नी के संतान का प्रयास की, संतान नहीं हुई, फिर उसके बाद दूसरी किए, फिर उससे भी नहीं, ऐसे करते करते 1 करोड़ पत्नियां से शादी कर लिए, फिर भी संतान नहीं हुई। तो अंगीरा ऋषि उनके घर में आते हैं और वो बड़े रो रहे होते हैं, बड़े दुखी होते हैं। तो अंगीरा ऋषि ने कहा क्या बात है? तो कह रहे संतान नहीं हो रही है। तो उन्हें कहा कि ठीक है, मैं संतान मेरे आशीर्वाद से हो जाएगी, लेकिन उसका नाम होगा हर्ष और शोक। वो हर्ष का भी कारण होगा और शोक का भी कारण होगा। तो अपने हिसाब से व्यक्ति सोचता है कि अपनी मीमांसा कर रहे थे, हाँ ठीक है लड़का होगा लेकिन शायद हमारी बात नहीं मानेगा, तो लड़का हो जाएगा इसलिए हर्ष होगा, लेकिन अब बात नहीं मानेगा तो शोक करूंगा। अपने से राजा सोच रहे थे, कहते नहीं ठीक है आप कर दीजिए। तो कालांतर में कृतद्युति जो उनकी पहली पत्नी थी, उससे उनका एक लड़का पैदा, उसका नाम था हर्षशोक। अब हुआ ये कि 1 करोड़ -1 जो भी नंबर आता होगा, उन बाकी स्त्रियों के प्रति राजा की अनमनस्कता हो गई, क्योंकि सारा सम्मान कौन प्राप्त करने लगी? कृतद्युति। तो अब उनको डाह होने लगी, डाह समझते हैं, ईर्ष्या होने लगी, और वो जली जा रही। यद्यपि वो खराब स्त्रियां नहीं थी, लेकिन क्योंकि पति से उनको नेग्लेक्ट निरंतर मिलती रही, तो इस कारण से उनका ऐसा स्वभाव बन गया और सबने मिल करके उस बच्चे को मार डाला। और उसके बाद सब हाय हाय करके रो भी रही हैं। ये अद्भुत है, खुद ही मारी हूँ। और ये अद्भुत बात है, 1 करोड़ -1 सब मिलकर की योजना बनाई और किसी को पता भी नहीं चला कि किसने मारा है। राजा की कितना स्ट्रांग गुप्तचर विभाग होता होगा। तो हम खाली बात यहाँ समझा रहे थे कि कैसे संतान नहीं होने पर पत्नी पति के द्वारा आदर नहीं पाती। आई मीन ये सब स्टैंडर्ड है, आजकल तो बहुत बार संतान नहीं भी करते हैं, दैट्स देयर चॉइस, दैट्स ऑल राइट, लेकिन जनरली ऐसा होता है। इस पर हमको बात महाराज की बड़ी अच्छी याद आ रही थी कि हम भक्तों को चित्रकेतु महाराज से सीखना चाहिए। वो कितने उत्साहित थे केवल संतान प्राप्त करने के लिए 1 करोड़ शादी कर लिए। उस क्लास में साक्षात सामने बैठ के सुना था, मैं बड़ा अच्छा लगा था। भाई आप भी देखो कि भाई एक पत्नी से कोई एक ऐसा तो नहीं कि एक ही बार संग करेगा संतान हो जाएगी, फिर उससे आप उसको तो क्या कहते हैं पास और फेल नहीं कर सकते। 1 करोड़ पत्नी, पता नहीं कैसे सारी ने व्यवस्था करी, 1 करोड़ पत्नियां स्वीकार किए, फिर भी संतान नहीं, फिर भी उत्साहित रहे, नहीं संतान चाहिए।
और भक्त तो यहाँ 2-4 दिन माला करके नहीं हो रहा है, भक्ति प्राप्त नहीं हो रही है। जबकि वहाँ तो अब संभावना पता नहीं थी कि नहीं थी, लेकिन भक्ति में तो आप जो भक्ति कर रहे हो भक्ति बढ़ ही रही है, उसमें तो कोई मतलब संदेह ही नहीं है, लेकिन उत्साह रहना चाहिए। तो उम्मीद है कि श्लोक आप समझ गए होंगे। तो मैं आपसे सम्मान प्राप्त करूंगी और मेरा यश पूरे विश्व में फैलेगा। एग्जाम्पल सोचिए आप, गरुड़ जी को जानते हैं? आप जानते हैं गरुड़ जी को? गरुड़ जी की माँ का नाम जानते हैं आप? मैं भी ना जानती हूँ, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, बट जो लोग शास्त्र जानते हैं वह विनिता के नाम से उनका नाम जानते हैं। तो अब वह क्यों प्रसिद्ध हुई? वो गरुड़ जी एक अकेले पुत्र हैं और गरुड़ जी की वजह से विनिता प्रसिद्ध है। ये विनीता बोलते हैं, विनीता नहीं, विनिता नाम है उनका। वैंते शब्द आता है ना गरुड़ जी के लिए नाम है। अच्छा, अर्जुन युधिष्ठिर आदि की वजह से माता कुंती नहीं प्रसिद्ध है? तो ऐसे संतान हो जो महान पिता के अनुकूल हो तो उससे माँ का भी यश फैलता है। किसी का लड़का पोलियो से ग्रसित पैदा हो जाए तो इनका वो पोलियो से ग्रसित वाले की माँ है, नथिंग, नॉट पोलियो से हो गया ग्रसित, क्या कर सकते हैं? या किसी का बच्चा में मतलब बहुत ठीक नहीं हुआ तो उससे तो कोई प्रसिद्धि नहीं होती है। आप लोगों ने सुना वो हमारा नाम करेगा लड़का, तो अब तो समझ में आ रही बात कि लड़का जो है वो नाम रोशन करेगा। यस, तो वो ऐसे कृत्य करेगा कि लोग पूछेंगे तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, ऐसे लोग कहते हैं। तो उसी अर्थ में कह रहे हैं कि अच्छा लड़का संतान होगा, ये मेरी इच्छा जायज़ है और मेरी इस प्रकार से कोई भी स्त्री चाहेगी, ऐसा नहीं कि मैं ही चाह ही रही हूँ, कोई भी स्त्री चाहेगी कि अपने पति से सम्मान प्राप्त हो, उसका यश पूरे विश्व में फैले, तो मुझे ऐसे पुत्र की कामना करना कुछ गलत नहीं है। समझ में आ गया? श्रीधरी, जिन स्त्रियों को अपने पति से बहुत अधिक सम्मान प्राप्त होता है उन स्त्रियों का यश लोकों में फैल जाता है। पति ही पत्नी के गर्भ से पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। तो प्रश्न हुआ कि किन स्त्रियों को अपनी पति से सम्मान प्राप्त होता है? तो उनका जिनके गर्भ से उनके पति जैसा ही एक संतान उत्पन्न होता है। लेकिन अब देखिए, अब कुछ लोग इसमें ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, अच्छा वो पति नालायक निकले तो जब शब्द आ गया भवद विदह, तो कौन भवद? आपके जैसा, कश्यप ऋषि जैसा। अब एक शराबी का पत्नी से शराबी पैदा हो गया तो वो क्या उसमें कि उस बेवड़े की माँ तो उसमें कौन सा यश मिलने वाला है? तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो शब्द भवद विदा कह दिया तो उसका मतलब है कि महान व्यक्ति है, पति महान व्यक्ति है और वह उस पत्नी के गर्भ से प्रकट हो रहा है। आई होप इज वेरी क्लियर। इसलिए उस एंगल को बैलेंस करके चलिएगा। पति ही पत्नी के गर्भ से पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। श्रुति भी कहती है तज्जाया जाया भवति यदस्याम जायते। वही पत्नी वास्तविक रूप से पत्नी होती है जिसके गर्भ से उसका पति पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। ये बात यहां पे बोली जा रही है। सारा दर्शनी, तुम्हारी कृपा से, मैंने आप तुम्हारी, ठीक है आप बोलेगा, आपकी कृपा से मैं यशस्विनी और पुत्रवती हो जाऊं ऐसा कहा गया है, इसलिए मैं ये चाहती हूं। भर्तरी का अर्थ है भर्ता यानी पति के पास से। सम्मान प्राप्त स्त्रियों का यश पुत्र रूप में लोकों में फैलता है। समझे बात? स्पष्ट हो गया कि उनके इतने महान महान पुत्र हैं। फिर कोट करते हैं तज्जाया जाया भवति यदस्याम जायते पुनः। यह श्रुति वचन है कि वही पत्नी वास्तविक रूप से पत्नी होती है जिसके गर्भ से उसका पति पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। या फिर, ये तो क्लियर है, दूसरा देखिए, या फिर यह अर्थ लिया जा सकता है कि भवत विदह अर्थात आपके समान पति केवल प्रजा या संतान के कारण ही उत्पन्न होते हैं, अतः मैं पुत्रवती क्यों ना बनूं, यही भाव है। ये क्या मतलब है? देखिए, इसका अर्थ जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये है कि आपके जैसा व्यक्ति तभी उत्पन्न होता है जब आपके जैसा व्यक्ति अपनी पत्नी से एक संतान उत्पन्न करे। यू आर एन एक्सेप्शनल ब्रीड। देखिए, ये आप लोग शायद ना समझते हो, हम लोग गौशाला में सेवा किए तो हमको पता है कि अगर सांड बहुत अच्छी नस्ल का होता है तो आगे भी जो सांड या गाय आदि आते हैं, मतलब बछिया आती है, तो वह बहुत मतलब उसकी नस्ल अच्छी, उसे कहते हैं नस्ल सुधार। आई मीन बस बहुत ग्रॉसली बोल रहा हूँ। अगर सांड ही खराब होगा तो उसके जीन्स, हाँ एग्जैक्टली, बेसिकली द वर्ड इज जीन्स, अगर जीन्स कहते हैं डीएनए खराब होगा तो आगे की भी संतान भी लूली लंगड़ी या पैंगल मतलब पगले से पैदा होंगे। तो
कह रहे हैं कि आपके भाई आप कैसे पैदा हुए, कश्यप जी कैसे पैदा हुए, मरीचि से पैदा हुए। तो मरीचि महान ऋषि हैं, तो मरीचि ने अपनी पत्नी से संतान उत्पन्न किया आपके जैसा। अब आपके जैसा पुत्र तभी उत्पन्न होगा जब आप संतान उत्पन्न करोगे। क्या ये कैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप? बड़ी सुंदर अर्थों को लिखा था भगवद विदा, मतलब भाई मेरे द्वारा एक सुंदर संतान का जन्म तभी होगा जब आपके जैसा पति, आपका जैसा इंसान है, व्यक्ति, सपति, वो मेरे द्वारा प्रजा उत्पन्न करे, अन्यथा नहीं हो सकता। डज दैट मेक सेंस? भाई गाय से गाय ही तो आएगा, सुअर का बच्चा तो पैदा नहीं हो सकता है ना। तो अगर कोई गाय की एक सुंदर नस्ल की गाय चाहिए तो वो माता पिता दोनों ही अच्छे होने चाहिए। इसमें मेक सेंस? सिंपल नहीं। तो ये बात कह रहे हैं कि इसलिए जरूरी है कि आप मेरे द्वारा संतान उत्पन्न करें, नहीं तो आपके भाई आपका कार्य क्या है? आपका कार्य है प्रजापति हैं आप, आपका कार्य है प्रजा का पालन, प्रजा को बढ़ाना। तो आप अच्छी प्रजा को बढ़ाना, तो आपके जैसे प्रजा तभी उत्पन्न होगी जब आप मेरे द्वारा संतान उत्पन्न करेंगे, क्योंकि आप भी वैसे ही उत्पन्न हुए। आपके पिताजी ने आपकी माँ का मतलब गर्भधान किया, तो उसके बाद आप जैसे व्यक्ति प्रकट हुआ। देखिए ये वहाँ इस पे अप्लाई करना चाहिए। धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस भी भरतर्षभ। धर्म के अविरुद्ध जो काम है वो भगवान की अभिव्यक्ति है, क्योंकि कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न होती है। ये बात है। कुछ समझ में आ रहा है बात? इज इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? ठीक है। तात्पर्य, ऋषभ देव के अनुसार किसी को तब तक पिता या माता नहीं बनना चाहिए जब तक वह विश्वस्त न हो ले कि वह जिन संतानों को उत्पन्न करेगा उन्हें वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिला सकेगा। अभी बड़ी कठिनाई वाली बात है, क्योंकि बहुत से लोगों की संतान हो जाएगी, कहेंगे ये तो लोगों को पता ही नहीं था, हम तो इलीगल संतान पैदा कर दिए। तो ठीक है, उनको प्रसाद खिलाइए। अब हम भी लोग, सभी लोग जिन लोगों से संतान के रूप में उत्पन्न हुए हैं, ऐसा तो नहीं कि माता पिता को पता ही था कि वो किस लिए संतान उत्पन्न कर रहे हैं, तो फिर भी भक्ति में आ ही गए, भक्ति तो कर ही रहे हैं। मानव जीवन ही उस भौतिक घेरे से बाहर निकलने का एकमात्र अवसर है जो जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के कष्टों से पूरित है। हर व्यक्ति को अपने मनुष्य जीवन का लाभ उठाने का अवसर मिलना चाहिए, और कश्यप जैसे पिता से आशा की जाती है कि मोक्ष के प्रयोजन से वे अच्छी संतानें उत्पन्न करें। हमको एक बहुत अच्छी बात लग रही है, दिस वन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इज, देखिए हर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर नहीं सकता एक ही जीवन में, दैट्स ओके, लेकिन हर किसी को मोक्ष प्राप्त करने का लाभ अवसर दिया जाना चाहिए। अब बताइए कौन ये सब सुन करके भक्ति नहीं करेगा? हमको समझ में नहीं आता। भाई 16 माला नहीं कर सकते तो कम से कम एक माला तो कोई भी कर सकता है, अग्रीड? हर दिन हम में से कोई भी व्यक्ति इतना व्यस्त नहीं कि कोई व्यक्ति एक माला भी नहीं करे। देखिए यहाँ पे हर प्रकार के भक्त हैं, बहुत सभी लोग तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 16 माला कर रहे होंगे, लेकिन मान लीजिए कोई 4 माला कर रहा है, 8 माला कर रहा है, वो भी तो आगे ही बढ़ रहा है ना मोक्ष के पथ पर। घर में सबके खाना पक ही रहा है, तो क्या जरूरी है कि प्याज लहसुन कुछ बनाया जाए, उसको रहे तो करके भगवान को अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करे? वो भी तपस्या है क्या? महाप्रभु जो यज्ञपति कह रहे खाईते सोईते यथा तथा नाम ले, कोई नियम नहीं बता रहे हैं, खाते सोते कैसे भी नाम उच्चारण करो, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि हुए। व्हाट इज द डिफिकल्टी? बड़ी सुंदर बात परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि देखिए पढ़ाई करे, शादी करे, या जो कुछ भी अपने कार्य कर रहा है उसकी मनाही नहीं है, लेकिन एकदम भक्ति छोड़ के करना ये मूर्खता है। ये सत्य बात है कि हर व्यक्ति तुरंत ही भक्ति नहीं करने लग जाएगा, लेकिन मतलब पूरे टाइम भक्ति नहीं कर सकते। एक्सेप्टेड, नौकरी करना है किसी को, हर प्रकार की इच्छाएं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भक्ति छोड़ दे, ये चीज ठीक नहीं है। फिर वो एकदम अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। ये बात दिस इज वेरी वेरी नाइस, और ये हमारे प्रचार के लिए बहुत लाभकारी है। हम हर किसी से उम्मीद नहीं कर सकते कि सभी लोग 16 माला करने लग जाएं। आप कर रहे हैं तो आपसे उम्मीद की जा रही है लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो नहीं कर पा रहे हैं उनसे ठीक है, ओके, लेकिन ऐसा नहीं कि खाली जाए एक भी दिन भगवान की भक्ति के बिना। कुछ भक्ति जरूर होनी चाहिए, कुछ विष्णु कृत्य होना चाहिए, तो कुछ आगे ही व्यक्ति बढ़ेगा। ये बात है, अवसर तो मिलना चाहिए। ओके,
अब बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, बड़ी मजेदार बात कह रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे प्रेम नहीं करती हूं, शादी के पहले से ही हम आपको चुन लिए थे। ये यद्यपि क्या कहते हैं, ये लव मैरिज है जो अरेंज करी गई है। हुआ ये था कि दक्ष प्रजापति ने अपनी सभी कन्याओं से पूछा था कि तुम किससे शादी करना चाहती हो। डायरेक्टली नहीं पूछा था, लेकिन मतलब जो भी मैंने पूछा होगा, लेकिन उन्होंने अपनी दादी वादी के द्वारा इंगित कर दिया कि हम 13 लड़कियों ने कह दिया कि हम कश्यप से शादी करना चाहते थे, उनमें यह भी थी। तो कहने हैं कि हम लोगों ने, मैंने आपको पहले ही चुना है, स्वेच्छा से चुना है, आपसे प्रेम करती हूँ। तो अन्य स्त्रियां, जो अन्य मेरी सौत या बहनें कह लीजिए, उनको गर्भ हो गया है, तो मुझे क्यों, मेरे प्रति पक्षपात क्यों? जितना वह प्रेम करती हैं मैं भी तो प्रेम करती हूँ। पुरा पितानु भगवान दक्षो दुहितृवत्सलः, पुरा पितानो भगवान् दक्षो दोहितृवत्सलः, कं वृणीत वरं वत्सा इति अपृच्छत् नः कं पृथक्। वृणीत वरं वत्सा इति अपृच्छत् नः पृथक्। बहुत काल पूर्व अत्यंत ऐश्वर्यवान हमारे पिता दक्ष ने, जो अपनी पुत्रियों के प्रति अत्यंत वत्सल थे, हम में से हर एक को अलग अलग से पूछा कि तुम किसे अपने पति के रूप में चुनना चाहोगी। अलग अलग का क्या मतलब है? किसी का चॉइस दूसरे से इन्फ्लुएंस, अच्छा तूने किसको सेलेक्ट किया ऐसा नहीं है। सबको अलग अलग पूछा, तो सबकी अपनी स्वतंत्र इच्छा थी। होता है ना कि तुम क्या खाओगे तुमने किसको चुना है, तुमने, अरे तो बायसिंग नहीं हुई थी, समझे ना। मान लो किसी ने कश्यप को चुना, दूसरा करे नहीं मैं तो उसको चुनी, अरे उसके अच्छे कौन, चलो ठीक है चेंज कर लो। नहीं, ऐसा नहीं, सबसे अलग अलग पूछा गया, इंडिपेंडेंट चॉइस। वो वोटिंग होती है ना मैं तो कभी नहीं कि आप लोग कभी वोटिंग किए, सबको अलग अलग वोटिंग करनी होती है ना। तो अकेले अकेले वोटिंग कराई गई कि आपको आपको कौन पसंद है, कोई इन्फ्लुएंस ना हो जाए। कह रहे हैं दुहित्र वत्सल, अपनी पुत्रियों पर, दुहित्र मतलब अपनी पुत्री, अपनी पुत्रियों पर वत्सल अर्थात वात्सल्य भाव रखने वाले न हमारे पिता, पिता मतलब पिता, भगवान दक्ष, भगवान प्रजापति दक्ष ने पुरा एक बार नह पृथक, हम सबसे अलग अलग, इति अपृच्छत् इस प्रकार पूछा कि वत्सा, वत्स नहीं यहाँ पे, वत्सा शब्द, हे पुत्रियों तुम सब वरम कम वर्णित, वर रूप में किस चाहती हो। यद्यपि लिखा है कि तुम सब, लेकिन इसका अर्थ ये होगा कि सबसे अलग अलग पूछा, प्राइवेटली पूछा। पूरा बहुत पहले, पिता नह भगवान दक्ष, हमारे पिता भगवान दक्ष ने, जो कि दोहित्र वत्सल अपनी बेटियों के प्रति अत्यंत अफेक्शनेट थे, पूछा कम वृणीता वरम वत्सा, हे बेटियों तुम किसको वर के रूप में चाहती हो। इति अपृच्छत्, ऐसा पूछ करके, नह पृथक, हम सभी से अलग अलग पूछा, एक साथ नहीं पूछा। श्रीधरी, हम लोगों के पिता दक्ष प्रजापति ने हम लोगों से अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। हम 13 पुत्रियों ने उनका वर्ण किया, सॉरी आपका वर्ण किया। जान दीजिएगा कि पुत्रियां और भी थीं, जहाँ तक हम समझ रहे हैं 60 पुत्रियां थीं, लेकिन 60 पुत्रियां थीं, लेकिन 13 ने इनका सेलेक्ट किया है। हम सभी आपकी पत्नियां हैं, हम सबों का आप में एक समान प्रेम है। ऐसी स्थिति में आपका वैषम्य आचरण ठीक नहीं। समझे आप इस बात को? हम सभी ने आपसे प्रेम किया है, मैंने प्रेम किया, ऐसा कोई पिक्चर आई है अरे आओ होती होगी, इस तरह की बनती रहती है। तो कहने कि ऐसा नहीं है कि हमें आपसे जबरदस्ती ब्याह दिया गया है। आई गिव एन एग्जाम्पल। जैसे भीष्मदेव अपने भाई क्या नाम था उनका, विचित्रवीर से शादी कराने के लिए 3 लड़कियों को साथ में लेके आए थे, किडनैप करके लाए थे, अंबा, अंबालिका और अंबिका। तो उसमें से एक का अफेयर चल रहा था शल्य से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शल्य से। तो वह भीष्मदेव को बोली कि हम इनसे शादी नहीं करना चाहते हैं, हम शल्य से, मतलब हमारे क्या बोलेंगे सेटिंग है जो भी है क्या पहले से हमारा मतलब था कि हम शादी करेंगे, हमारा प्रेम हाथ था, जो भी प्रेम व्यवहार था, तो इनसे नहीं करना चाहते। तो वहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि कौन थी वो, अंबिका थी, कौन थी भाई, अंबिका थी, अंबालिका थी, वो क्षमा करेंगे, वो नाम इतने सिंबल है जैसे कि अंतर भी नहीं समझ में आता है। अंबिका थी और गलत हुआ तो ठीक है, अब एक बोले अम्बा बोल रही हैं तो तीनों में से कोई तो होगी। अब जो भी हो, अम्बा हो, अंबालिका, आई थिंक अम्बा होगी 100%। 100 तो नहीं थी इसमें, 100 का मतलब क्या हुआ ठीक है, अम्बा, चलिए अम्बा मान लेते हैं।
तो अम्बा जो गई शल्य के पास, और शल्य ने कहा कि नहीं, तुम अब दूसरे एक पुरुष के द्वारा स्पर्श कर ली गई हो, अब हम तुमको स्वीकार नहीं कर सकते। उसके बाद वो झगड़ा करती हैं, फिर वो बहुत सारी लंबी कथा है। लेकिन पॉइंट इज कि अम्बा का मन विचित्र वीर के प्रति नहीं था, शल्य में था। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो घटना है यहाँ पे सूचित कर रहा है कि, क्या नाम है इनका, दिति का ऐसा केस नहीं था। दिति को कश्यप मुनि के द्वारा क्यों नेग्लेक्ट नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि 13 की 13 पुत्रियों को अलग अलग बुलाया गया था, और सबने वोट किसको दिया? हमारा पति कैसा हो, कश्यप मुनि जैसा हो। समझे बात? नहीं, हमारा नहीं, मेरा, हमारा तो साथ में बोलेंगे ना, मेरा पति कैसा हो, कश्यप मुनि जैसा हो, वही सेलेक्ट करी हैं। तो जब सबको आपने समान रूप से, सबने आप, हम सब लोग आपसे बराबर से प्रेम कर रहे हैं, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि अधिक कर रही हूँ, लेकिन आपको बराबर से प्रेम कर रही हूँ, और अन्य को संतान हो गई तो मुझे नहीं होना, ये तो पक्षपात हुआ ना। समझ में आ गई बात? एक एक श्लोक में कितने मतलब रहस्य छुपा हुआ है ना, क्यों काहे वो बोल रही है बात को। कितना सिंपल सी बात है ना, हमारे पिताजी ने हमसे पूछा, अब इसमें इतनी रहस्यमय बात होगी, इस आप समझ ही नहीं सकते ना। हाँ, तो ये चीज है सारार्थ दर्शनी। साथ ही विवाह से पहले ही मैं आप में अनुरक्त थी, अतः आपके द्वारा कहे गए किसी भी अस्वीकृति के वाक्य के मैं योग्य नहीं हो सकती, ऐसा वह कह रही इस श्लोक से। मतलब अगर आप अभी कहें कि क्या ये संध्या का समय है या जो भी है, और मुझे अस्वीकृत कर दें इस प्रकार से, मैं संतान नहीं हो, तो ये मैं इसके योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैंने प्यार किया आपसे, आई लव्ड यू फ्रॉम बिफोर, ये बात है ना। अर्थात हमारे पिता ने हमसे अलग अलग रूप में पूछा था। स्पष्ट तात्पर्य, इस श्लोक से प्रतीत होता है कि पिता द्वारा पति के स्वतंत्र चुनाव की तो अनुमति पुत्री को दी जाती है थी, किंतु स्वच्छंद संगति के द्वारा नहीं। कितनी सुंदर बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। देखिए, अब कुछ साल पहले की बात में चली जाए तो वहां पे बच्चियों को पूछा ही नहीं जाता था किस शादी हो रही है, और यहां देखिए कब की बात है, ये हो गई चाक्षुष मनवंतर की बात हो रही ना। यस, चाक्षुष मनवंतर। तो इतने, और ये ब्राह्मण समाज की बात है। ब्राह्मण नहीं, दक्ष क्षत्रिय थे, लेकिन ये ब्राह्मण है। तो क्षत्रिय समाज में, और भी इतने प्रतिष्ठित समाज में, ऐसी बात है कि ऐसा नहीं है कि लड़कियों का कोई ओपिनियन ही नहीं है, लेकिन लड़कियों का इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं है। किसी मनचले व्यक्ति लड़के पे उनका मान लीजिए मन वो लुब्ध हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि जो पिता है वो बाध्य है उनकी शादी वहां पे करा देने के लिए। इट इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि लड़की का मन किसी खराब लड़के पे भी आ जाए, थोड़ा उसने मीठी मीठी बातें करी और वह प्रभावित हो जाए, ये काफी हो जाता है। अब क्या हम इस पर कुछ भी मानसा करना नहीं चाहते, कुछ होना तो है नहीं, मेरे बोलने से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ऐसा नहीं कि बस पिताजी से कसाई हो गए और उन्होंने जहाँ बांध दिया गाय की तरह बांध दिया, खूंटे बंधे रहे, ऐसा ये सब आज का सिस्टम हो गया है। लेकिन पहले पूछा जाता था, विचार किया जाता था कि क्या इच्छा है उसकी। पुत्रियों को अलग अलग से कहा गया कि वे ऐसे पति का चुनाव करें जो अपने कार्यों तथा व्यक्तित्व के लिए विख्यात हो। अंतिम चुनाव पिता की रुचि पर निर्भर करता था। बहुत सुंदर बात है कि ज्ञान भी दिया गया, ऐसा नहीं किसी फालतू आदमी को तुम सेलेक्ट कर लो, ऐसा नहीं है, देख करके चुनाव करो। अब आगे जाकर देखेंगे कि कर्दम मुनि के बारे में नारद जी से सुनी थी माता देवहूति, और देखी नहीं थी, उनके गुणों को सुन करके वो आकर्षित हो गई थी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यद्यपि कर्दम मुनि फक्कड़ बाबा थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके जो दिव्य गुण थे उसके प्रति वो आकर्षित हो गई थी। आजकल अमेजिंग है कि एकमात्र योग्यता क्या देखी जा रही है लड़के में, कितना पैसा कमाता है। हैं? बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, अरे भाई सैलरी स्लिप भी मांगते हैं भाई। ओह अच्छा, वेरी अमेजिंग भाई, हमको ये सब अनुभव नहीं है हम तो जिंदगी में टैक्स ही नहीं दिए कभी क्या कहते हैं, आईटी रिटर्न्स। अच्छा तो और उससे पूछो, अच्छा भाई तुमको कुछ गीता का ज्ञान पता हो, उसका क्या करेंगे भाई? गीता का ज्ञान क्या आता है? कुछ नहीं, कैसे कभी कभी पार्टी में ऐसे थोड़ा शराब पी लेते, ज्यादा नहीं, ऐसे आदत नहीं है आदत नहीं है। क्या हम गलत बोल रहे हैं? हम नाम नहीं रख रहे हैं। एक माता जी बता रही थी कि अपने से 14 साल बड़े एक व्यक्ति से शादी कर ली,
ये समझते कि वो पीएचडी की हैं, पीएचडी किए हुए थे, लेकिन आचरण बहुत खराब था। चीज़ माता जी से डिवोटी बट पति, ये पीएचडी करने से क्या आचरण ठीक हो जाता है? जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। एनीवेज, हम सब बातों पे नहीं जा रहे हैं, बट टू लिव विद अ पर्सन हुज यूजलेस इज वेरी पनिशिंग। पति को धर्म का ज्ञान ही ना हो तो बहुत डिफिकल्ट है रहना। एक्चुअली किसी के संग भी हम रह रहे हो जिसको धर्म का बोध ही ना हो, वेरी डिफिकल्ट। वो केवल अपनी इंस्टिंक्ट्स के अनुसार कार्य करता है। आप जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति असुर होता है। यानी हम सोता किसी की दुखती रग पर हाथ धरते हैं, इसलिए हम कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, कोई बात नहीं, निभा लीजिए, चलेगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि देखो अब ये लड़ाई करवाएंगे, कहेंगे पुरुष को रहता है लेकिन माताओं को, तो सारी माताएं दारू पीती हैं। ये सब नहीं कह सकते। धर्म का बोध जिसको, जो ट्रेंड है उसको धर्म का बोध है। महाराज स्पष्ट कह रहे हैं, बहुत सारे पुरुष जो हैं भक्ति नहीं करते हैं, और माता जी लोग भगवान को दीपक अर्पण करके हमारा पति को भक्त बना दीजिए, प्रार्थना कर करके उनको भक्त बनाती हैं। तो ये बात नहीं है। लेकिन मैंने जो कहा था, आप ध्यान दीजिए, किसी के संग भी रह रहे हैं जिसको धर्म का बोध नहीं है, वो एटलीस्ट जो लोग धार्मिक हैं उनके लिए बहुत बड़ा टॉर्चर है। अगर मान उनको कहो ये भगवान का ये सिंक है, यहाँ हाथ मत धुलो, क्यों ना धुलें? फिर एक व्यक्ति हैं, नाम नहीं रख रहे, हमारे रिश्तेदार हैं, तो अब तो भक्त बन गए। पहले वो उनके बारे में सुना था मेरे सीनियर टू मी, तो वो भगवान का मंदिर ऊपर है, नीचे वो अलमारी में जूते रखेंगे। तो उनकी माँ मना करेंगे, ऐसा क्यों करते हो? कहते भगवान तो सब जगह है। मतलब तुम्हारे पास और कोई स्थान नहीं है जूता रखने का, वहीं रखोगे। तो ये व्यक्ति का अनादर भाव रहता है, धर्म के प्रति उपेक्षा का भाव रहता है। एनीवेज, ध्यान रखिएगा कि आगे कोई शादी करने वाली हो तो भी ध्यान रखिएगा कि धार्मिक लड़के से शादी कीजिएगा। और जो लड़की भी है अगर कोई चुनना चाह रहे हैं तो धार्मिक ही होनी चाहिए। ये नहीं कि वो आज मन नहीं कर रहा, जरा जरा होटल से खाना लेके आ जाओ। नहीं, पिज्जा खाओ, कोई बात नहीं, घर में बना के खाओ ना। वंस इट इज, मैं एक भक्त को समझा रहा था, प्रभुपाद जी का शब्द है, इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली रेयर। और यहाँ बात आ रही है तो हम हमारी बच्चियों को, हमारे पुत्रों को और पुत्रियों को बता दे रहे हैं कि भाई आप भक्ति में आए हो, आपका महान अकाउंट बैलेंस है पहले का, इसलिए आपको सब बहुत आसान लगता है। तो आप सोचोगे कि हम अपने किसी से भी शादी कर लेंगे और वो भी भक्ति कर लेगा आपकी तरह, तो क्रॉस मार दीजिए। अगर वो वेल विशर भी हो गया तो बहुत बड़ी बात है। हम वेल विशर हो जाए, सेक्युलर रहे ना, आपको डिस्टर्ब ना करे, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ऐसी स्थिति में शादी ना करिए, वो अच्छा है। लेकिन अगर अभद्र से शादी कर ली जिसको भक्ति के प्रति विरोध है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते और कोई व्यक्ति कोई काउंसिल नहीं कर पाएगा। ये बात है। मैंने शादी के लिए मना नहीं किया, लेकिन प्रभुपाद जी के शब्द हैं, ये आप पढ़ेंगे 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष में, कह रहे हैं यस, वन शुड मैरी बट नॉट मैरी अ मायाज रिप्रेजेंटेटिव। शादी करे लेकिन माया के प्रतिनिधि से शादी ना करे। तो बात हम आ रही है तो कुछ हमारी शिक्षा के लिए अनुरूप है। यू जस्ट कांट एक्सप्लेन दैट। अब जैसे आज यहाँ पे वेदवादिनी से ये आचमन का चम्मच गिर गया, तो मैंने कहा चम्मच धुल दीजिए। अब अगर ये भक्त नहीं होती तो 6 प्रश्न करती, चम्मच क्यों धुली, जमीन पे तो गिरा है, जमीन पे गिरने से क्या पवित्र हो जाएगी? तो इन्हें कुछ नहीं कहा, धार्मिक है, भक्त हैं, जा करके धुल कर गिला दी। इज इट नॉट? जो धार्मिक व्यक्ति उसको जा समझाने की जरूरत नहीं होती, ये धर्म के अनुसार है, कर लो भाई, खत्म हो गई बात। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली रेयर। आप सभी लोग अत्यंत रेयर स्पीशीज में हैं, नेक्स्ट टू एक्सटेंट। तो फूंक 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 करके कदम रखिएगा इस मामले में, क्योंकि उस व्यक्ति के संग आपको निरंतर रहना है। और अगर वो भक्त नहीं है, देन यू आर इन गोइंग इन वेरी डेंजर वाटर्स।
ओके, एनीवेज अब कह रहे हैं कि उनके पिता को वो सीधे नहीं बताई, दादी आदि के द्वारा उनका मनोभाव जान करके उन्होंने आपसे शादी करवाई है। सविदित्वात्मजानाम्नो भावं संतान भावनः। सविदित्वात्मजानाम्नो भावं संतान भावनः। त्रयोदशाददात्तासां यास्ते शीलमनुव्रताः। त्रयोदशाददात्तासां यास्ते शीलमनुव्रतः। सविदित्वात्मजानाम्नो भावं संतान भावनः। सविदित्वात्मजानाम्नो भावं संतान भावनः। त्रयोदशाददात्तासां यास्ते शीलमनुव्रताः। त्रयोदशाददात्तासां यास्ते शीलमनुव्रतः। हमारे शुभाकांक्षी पिता दक्ष ने हमारे मनोभावों को जानकर अपनी 13 कन्याएं आपको समर्पित कर दी और तब से हम सभी आपकी आज्ञाकारिणी रही हैं। तो एक दो तीन बात समझिए। तो एक प्रश्न है कि एक पुरुष इतनी स्त्रियों की शादी कर सकता है? आप देख रहे हैं कर सकता है, लेकिन उसका सभी पत्नियों के प्रति समभाव होना चाहिए, ये पॉइंट है। ऐसा नहीं कि किसी एक स्त्री को वह विशेष ध्यान दे और अन्यों के प्रति नेग्लेक्टफुल हो जाए। एक बात तो ये है। और दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो कि हमारे पिता हमारे शुभाकांक्षी थे। ऐसा नहीं है कि बेटी को बोझ मान रहे थे। पहले बोल दिया कि बेटी दुहित्र वत्सल, अपने बच्चियों को बहुत प्रेम करते थे, इसलिए एक योग्य व्यक्ति से वह शादी कराए। ये बात है। संतान भावना, अपनी संतान के हितैषी दक्ष प्रजापति, भावना मतलब हितैषी, नह आत्मजानाम, हम पुत्रियों के भावम मतलब भावों को विदित्व जानकर। तो यहाँ भावों को जानकर मतलब स्वाभाविक बात है कि लज्जा के कारण लड़कियां स्वयं नहीं बोलेंगी कि आई वांट कश्यप, नहीं बोलेंगी आई लाइक कश्यप, ऐसा नहीं बोली। वो अपनी दादी आदि की तरह इंगित कर दी कि हम इनसे शादी करना चाहते हैं। उन्होंने यानी कि दक्ष ने तासाम या उसमें से जो ते शीलम आपके गुण और स्वभाव के अनुव्रता अनुरूप थी, उन त्रयोदशा अददात 13 कन्याओं का आपसे विवाह किया था। श्लोक देखिए। सविदत्व आत्मजानाम्नः, स मतलब वह दक्ष, आत्मजानाम अपनी बेटियों के भावम विदित्वा, न मतलब अपनी हम उनकी बेटियों के, न मतलब हम जो उनकी बेटियां हैं उनके भाव को जानकर। कैसे भाव जाने? अपनी उनकी दादी आदि से। कैसे दक्ष? संतान भावना, जो अपने संतान के हितैषी थे। उन्होंने त्रयोदश अददात मतलब हम 13 बहनों को दिया, तासाम यास्ते शीलम अनुव्रता, जो आपके समान गुण वाली थी। 60 कन्याएं थी इन दक्ष की, और उसमें से 13 ने कश्यप को चुना, और ये देख ली कि कश्यप के ही गुण और गुण के अनुरूप हैं, स्वभाव वाली हैं, तो इसलिए उनको वहाँ पे शादी करी। देखिए बहुत गंभीर बात है, इसको फिर लोग निगलेक्ट करते हैं। अब जानते हैं, पता नहीं आप लोग कहेंगे हमें विश्वास है कि नहीं, लेकिन देखिए शादी के पहले भी वो जो पत्री मैच की जाती है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर गुण नहीं मैच करते हैं तो आगे बहुत प्रॉब्लम होता है। केवल इन्फैचुएशन में जो शादियां होती हैं बाद में वो बहुत जल्दी ब्रेक भी हो जाती हैं। वो इन्फैचुएशन बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, बिकॉज इट्स अ इंस्टीट्यूशन ऑफ बेस्ड ऑन सर्विस। पति और पत्नी दोनों ही भगवान को केंद्र में रखकर आगे बढ़ते हैं, तो अगर गुण नहीं मैच करता है तो बहुत कठिनाई होती है। तो देखिए यहाँ पे कितने समय से ये सब बातें चलती आ रही हैं, चक्षुष मनवंतर से, और पहले से भी चलती आ रही हैं। आगे भी आप देखेंगे कि कर्दम ऋषि की भी 9 पुत्रियां होंगी, तो वह 9 ऋषियों से उनकी शादी करते हैं। सबके अलग अलग गुण हैं, उसके अनुसार होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। आपके और मेरे विश्वास नहीं करने से बात सब कुछ झूठ नहीं हो जाती है। सारार्थ दर्शने न भावम, अर्थात लज्जा के कारण आपका नाम सीधे न लेते हुए भी हमारे संकेतों के माध्यम से किसी अन्य के द्वारा हमारा मनोभाव तुरंत जान लिया, इसका यही अर्थ है। स्पष्ट है? हमारे भाव को समझ गए? ओके। भाव का मतलब ही होता है कि हृदय की इच्छा, जरूरी नहीं कि वह व्यक्त किया जाए। समझ रहे ना बात? मतलब भाव
किस भाव से कुछ कह रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो बोला जाए, तो भाव तो मन में हो रहता है ना। हमारा आदर भाव है, तो भाव तो मन में रहता है कि नहीं रहता है। तो वो हमारे भाव को समझ लिए। हम लोग कहते हैं हम तुम्हारी इच्छा को भांपते हैं, तो वो भांप गए किस तरह से, अन्य लोग से जान करके इनका ये भाव है, ये इच्छा है। तासाम अर्थात उन कन्याओं में से 13 कन्याओं को ही आपके हाथों सौंपा गया। आपके द्वारा उन 13 कन्याओं में मैं अकेली पुत्रवती क्यों रहूं, यह भेदभाव तो उचित नहीं है। यही भावार्थ है। ये भी स्पष्ट समझ में आ गया। हम जब आपके आज्ञाकारी नहीं रही हैं, हम सभी का गुण आपके बराबर है, मतलब सॉरी बराबर नहीं, आपके अनुसार है, स्वभाव आपके अनुसार है, तो उस सबको संतान हो गया, हमें क्यों छोड़ दिया। ये भी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों उनको संतान नहीं हुई थी। आई मीन नॉट क्लियर, बट जो भी है, क्योंकि स्पेशल संतान होनी थी। हिरणाक्षर, हिरण्यकशिपु, प्रॉब्ली भगवान ने इनको इसलिए चुना था। So what can you say? She has been handpicked for हिरणाक्ष and हिरण्यकशिपु। तात्पर्य, वैसे बुरा लगेगा ना किसी की माता को कहें कि बेटे का नाम क्या है, हिरणाक्ष, दूसरा हिरण्यकशिपु। काफी इंटरेस्टिंग। तात्पर्य, सामान्यतया कन्याएं अपने पिता के समक्ष अपना मत व्यक्त करने में सकुचाती थीं, किंतु पिता पुत्रियों के मनोभाव को अन्य किसी के माध्यम से यथा दादी के माध्यम से, जिसके साथ पौत्रियों की सीधी पहुंच होती थी, स्वीकार कर लेता था। राजा दक्ष ने अपनी पुत्रियों का मत जाना और इस तरह 13 को कश्यप को प्रदान कर दिया। दीति की हर बहन बच्चों की माता थी, अतएव वह संतानहीन क्यों बनी रहे, जबकि वह उसी पति के प्रति समान रूप से आज्ञाकारिणी थी। अब सारी बातें बोल के कह रहे हैं कि भाई ये सब कारण होते हुए इस कारण से आप मेरी बात को स्वीकार करें। अथ मे कुरु कल्याणम कामम कमल लोचना, अथ मे कुरु कल्याणम कामम कमल लोचना, आर्तोपसर्पणम भूमन अमोघम हि महीयसी, आर्तोपसर्पणम भूमन अमोघम हि महीयसी। अथ मे कुरु कल्याणम कामम कमल लोचना, अथ मे कुरु कल्याणम कामम कमल लोचना, आर्तोपसर्पणम भूमन अमोघम हि महीयसी, आर्तोपसर्पणम भूमन अमोघम हि महीयसी। हे कमल लोचन, कौन कमल लोचन? कश्यप जी। हाँ, ये कमल लोचन भगवान विष्णु को नहीं इंगित करनी है। कृपया मेरी इच्छा पूरी करके मुझे आशीर्वाद दें। जब क्यों दूं, तो कह रहे हैं जब कोई त्रस्त होकर किसी महापुरुष के पास पहुंचता है तो उसकी याचना कभी भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। आप महान हो, मैं त्रस्त होकर के आपके पास आई हूं, तो मेरा जो याचना है वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। अतः मतलब अतः का मतलब सारे रीजन आप ले लेना। मैं दीन हूँ, मैं पुत्र प्राप्ति करूंगी तो आपसे सम्मान प्राप्त करूंगी, इत्यादि इत्यादि, जो भी उन्हें रीजन बताए हैं। कल्याण, हे मंगल मूर्ते, कमल लोचन, ये सारे विशेषण हैं कश्यप ऋषि के। हे कमल नयन, आप मैं कामम कुरु, मेरी कामना को पूर्ण करें। क्यों ही मतलब क्योंकि भूमन, हे महत्तम, हे महान, महीयसी आर्थ उपसर्पणम, महान पुरुषों के पास दुखियों का आना, उपसर्पण मतलब चलना, आना, अमोघम, निष्फल नहीं होता। मतलब महान व्यक्ति का स्वभाव है कि उसकी शरण में कोई दीन व्यक्ति आता है और उसका सामर्थ्य है उसके दुख को दूर करने के लिए, तो वो आगे बढ़ करके उनके दुख को दूर करता है, और आप ऐसे हैं। अथा मैं कुरु कल्याणम, इसलिए आप मेरा कल्याण कीजिए, या कल्याण स्वरूप आप हैं। कामम कमल लोचन, हे कमल लोचन, मेरे काम को पूरा करिए। क्यों? आर्तो उपसर्पणम भूमन, जो आर्थ हैं, हे भूमन अर्थात हे महान, जो आर्थ हैं वह अगर किसी महान व्यक्ति के पास आते हैं तो अमोघम ही महीयसी, महान व्यक्तियों के द्वारा उनकी इच्छा को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाता है। अमोघम मतलब व्यर्थ नहीं जाना। श्रीधरी, महीसी अर्थात आप जैसे महान पुरुष के पास दीन जनों का आना मोघम अर्थात विफल नहीं ही होता, अतएव आप मेरी इच्छा पूरी करें। कुछ छूट, ओह सारद दर्शनी बाद में छुपा कहाँ, ठीक है। सारद दर्शनी अब बड़ी सुंदर बात कहते हैं, तुम कहती हो कि शील में तुम मेरे अनुसार हो, है ना, लेकिन देखो कितना गलत काम कर रही हो। जब तुम अपने रमण हेतु संध्या काल में मेरी समाधि भंग करने का प्रयास कर रही हो, तो ये कैसे कह सकती हो कि तुम मेरे समान शील गुण वाली हो? काफी इंटरेस्टिंग है ना।
मैं तो समाधि में हूँ और तुम काम अपनी इच्छा लेकर के आई हो। ये शील स्वभाव है, हम तो तुम्हारे पास नहीं आए इस इच्छा से। तो कह रहे हैं कि क्या करूं, मैं आर्त हूं, इसलिए आर्तोपसर्पणम, अर्थात क्योंकि मैं व्यथित हूं एवं इसी कारण से मैं आपके पास आई हूं। मतलब ऐसे तो मैं आपके स्वभाव वाली हूं, लेकिन ये एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है। जब मैं इस समय ऐसे संकट में हूं तो मुझे क्या ही करना चाहिए, मैं क्या कर सकती हूं। और आप तो शास्त्र को जानने वाले हैं, शास्त्र को जानने वाले आप जो परम दयालु हैं, जानते हैं कि शास्त्र में कहा गया कि दुखित व्यक्ति के दुख शमन में विलंब नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से व्यक्ति जब देखा जाता, जब उसकी कुछ इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है तो शास्त्र को भी समेट लेता है उसमें कि हाँ ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ठीक। तात्पर्य, दीति अच्छी तरह जानती थी कि असामायिक स्थिति के कारण उसकी विनती अस्वीकृत हो सकती है, क्योंकि समय ठीक नहीं था, संध्या का समय था। किंतु उसने याचना की कि जब आपातकाल हो या त्रासपूर्ण स्थिति आए तो काल या परिस्थिति पर विचार नहीं किया जाता। मतलब क्या है भाई, जैसे सामान्यतः व्यक्ति को प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। अब बेचारा ऐसी स्थिति में है कि प्रसाद नहीं मिल रहा है, अब जान ही जा रही है, हालत खराब हो रही है, तो बिस्कुट खा लेना चाहिए। मतलब एग्जाम्पल, मैं बिस्कुट खाने के लिए नहीं बोल रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कुछ नहीं मिल रहा है, आदमी परेशान हो रहा है, से बिस्कुट है या जो भी आपको मतलब है वो, जिसको आप फल मिला या कुछ भगवान को अर्पण कर सकें। आई हैव नथिंग। वैसे मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी मैं था यहाँ पे सर्जरी डिपार्टमेंट में था, मतलब सर्जरी हो रही थी, तो वहाँ कहाँ कुकिंग होगी और कुछ हम अच्छे दाल चावल भी नहीं खा सकते। उन्होंने कहा बिस्कुट खाओ, तो अब बिस्कुट तो कर्मी लोग बनाते हैं, है कि नहीं। तो क्या करेंगे, जब डॉक्टर बोल रहा है इस समय आपकी ऐसी स्थिति है तो कर सकते हैं। तो अब हर दिन तो हम सर्जरी में नहीं रहते हैं ना, तो वो वाली बात है। तो वहाँ ऐसा सुना गया है कि विश्वामित्र एक बार कुत्ता भी खाए थे। बताइए, ब्राह्मण है, ब्रह्मर्षि है, लेकिन ऐसी आपातकाल स्थिति में पहुंच गए कि प्राण पे संकट आ गया। मुझे याद है, आज भी याद, 2015 की बात थी और हम लोगों को मायापुर से चलना था, तो हम लोग कहे प्रसाद बनवा लो। नहीं, कह रहे कुछ नहीं, प्रसाद फल खा के रह लेंगे। अरे भाई अब ट्रेन में लगी भूख, कस के बहुत कस के भूख, हालत खराब हो गई। अरे भाई हालत खराब। तो जिस घर में हम रह रहे हैं, वो मकान मालिक भी थे वहाँ पे साथ में उस समय, तो वो भी थे, उनका शायद लड़का था, नहीं वो थे, हाँ वो थे, उनकी पत्नी थी, दो बड़े दयालु। हम सब लोग ब्रह्मचारी लोग थे, वह पेट पकड़ के सब परेशान, भूख लग रही। तो गए पेंट्री कार में, पराठे बनवाए, फिर अब उन्हीं लोग से बनवाए, पराठे बनवाए, भगवान को अर्पण करवाया, फिर हम लोग खिलाए, हम लोग सब खाए। तो क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन। वहाँ बहुत डीलर बन रहे थे, फल खा के रह लें। हालत खराब हो गई। 2015 में आई वाज मच यंगर देन नाउ, इज इट नॉट। लास्ट मायापुर यात्रा। सो अब एक इमरजेंसी सिचुएशन की बात अलग है, लेकिन अब रोज तो आप ऐसे नहीं पेंट्री कार में पराठे छनवाएंगे ना। तो कह रहे हैं कि ये एक विशेष परिस्थिति है, मैं बहुत आर्त हूं, तो मेरा दुख का शमन होना चाहिए। अब क्या होता है, बड़ी मजेदार बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। इतीतां वीर मारीचः कृपणां बहुभाषिणी, इतीतां वीर मारीचः कृपणां बहुभाषिणी, प्रत्याहानुनयन वाच प्रवृद्धान अंग कश्मलाम, प्रत्याहानुनयन वाचा प्रवृद्धानंग कश्मलाम्। इतीतां वीर मारीचः कृपणां बहुभाषिणीम्, इतीतां वीर मारीचः कृपणां बहुभाषिणीम्, प्रत्याहानुनयन वाचा प्रवृद्धान अंग कश्मलाम, प्रत्याहानुनयन वाचा प्रवृद्धान अंग कश्मलाम्। आप देख ही रहे होंगे कि टीकाओं से कितना रुचिकर हो रहा है ना। सिंपल से श्लोक लगते हैं, लेकिन उसमें कितने सुंदर सुंदर पॉइंट्स आते हैं। हे वीर विदुर जी, ये कौन बोल रहा है, मैत्री मुनि बोल रहे हैं। देखिए अब संवाद में दूसरा एकदम से बात आ रही है, कश्यप और अदिति की, एकदम से मैत्री जी आ गए। तो मैत्री मुनि कहानी सुना रहे हैं विदुर जी को, इसलिए बोल रहे हैं हे वीर विदुर, इस तरह काम वासना के कलमश से ग्रस्त और इसलिए असहाय एवं बड़बड़ाती हुई, मतलब बहुत ज्यादा बोलती हुई दिति को मरीचि पुत्र ने समुचित शब्दों से शांत किया। ये जानते हैं कि जब व्यक्ति को काम प्रभावित करता है तो व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता है। वीर, हे विदुर जी, अब वीर क्यों कह रहे हैं उसको हम टीका में देख लेंगे। इति, इस प्रकार मारीच कश्यप ऋषि ने, मरीचि के पुत्र कश्यप ऋषि ने अनंग, अनंग मतलब जिनका अंग नहीं है, जो सूक्ष्म रूप से रहते हैं, अर्थात कामदेव के प्रवृद्ध वेग से, प्रवृद्ध अर्थात वेग से
कश्मलाम पीड़ित, बहुभाषिणी बहुत बोलने वाली, और कृपणाम अर्थात दीन या बेबस, ताम वाचा उस अपनी पत्नी दिति को मधुर वाणी से अनुनयन प्रत्याह समझाते हुए बोले। अनुनय समझते हैं आप? अनुनय हिंदी का शब्द है अनुनय। वेरी गुड। अनुनय विनय, प्रार्थना करना, अरे मान जाओ डांट नहीं लगाए। देखिए एक समान स्ट्रक्चर देखें तो पत्नियां पति की आज्ञाकारी होती हैं, तो पति अगर डांट दे तो वो भयभीत हो जाती हैं। लेकिन अगर पति, गलत बोले क्या? वो लोग स्वीकार नहीं कर रहे। अरे भाई ऐसा हुआ करता था, ऐसा हुआ करता था, ऐसा हुआ करता था, वो मैं शायद गलत बोल गया। सामान्यतः अच्छा सही वर्जन ये है कि पति पत्नी के आज्ञाकारी होते हैं और पत्नी अगर डांट दे तो पति चुप भयभीत होते। ओके ओके, लेकिन हम वैदिक वर्जन समझा रहे हैं आपको, वैदिक वर्जन में ऐसा होता था, है कि नहीं? नहीं, लेकिन हम जो वेद की बात हम बता रहे हैं, वैदिक काल में ऐसा होता था कि डर जाते हैं। आजकल भरोसा नहीं, पुलिस के पास चला जाए कोई भरोसा नहीं। तो खैर वैदिक वर्जन वाली बात सही है, पत्नी डर जाती थी, सम्मान की भावना रहती थी। कह रहे इति ताम वीर मारीच, तो यहाँ पे वो डराए नहीं, खाली प्रेम से समझाए। इति ताम वीर मारीच, हे वीर विदुर जी, इस प्रकार ताम यानी उन दिति को, नहीं ताम मतलब उन दिति को, मारीच अर्थात कश्यप मुनि जो मरीचि के पुत्र थे, कृपणाम बहुभाषिणी जो कृपण अर्थात दीन हो गई थी और बहुत ज़्यादा बोल रही थी, इस दीनता के कारण असहाय सी हो गई थी, प्रत्याह उसके प्रति बोले। कैसे बोले? वाचा अनुनयन, अनुनय विनय से, बड़े मतलब मान जाओ जाओ समझो, देखो इस समय ठीक नहीं है, इत्यादि इत्यादि, इस तरह से। कैसी वो थी? तो कह रहे प्रवृद्ध अनंग कश्मलाम, शब्द दिख गए आपको सारे। अनंग मतलब काम उनका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, किसका? दिति का, और इसलिए कश्मल था उनका, हृदय में कचला भरा था, मोह भरा हुआ था। कश्मल का अर्थ लिया था मोह बहुत भरा हुआ था। श्रीधरी, काम के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण मोहित उस दिति को मधुर वाणी से समझाते हुए महर्षि ने कहा। सारादर्शनी, अब बड़ा अच्छी टीका है। हे वीर, इसका अर्थ है कि विदुर जी जैसे तुम धर्मवीर हो वैसे कश्यप नहीं हैं, क्योंकि वे केवल अनुनय द्वारा सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन क्रोधपूर्ण दृष्टि से तर्जित नहीं कर रहे थे। तर्जित मतलब होता है कि ये क्या तुमने बोल रखा है, डांट लगाते, डांट नहीं रहे, ताड़ना करना, डांट नहीं रहे थे। डांटने से एक पत्नी जो सबमिसिव पत्नी है वह डर जाती है और वह और आगे बात नहीं बोलती है। मतलब होती हैं ऐसी पत्नियां जो सबमिसिव होती हैं। सबमिसिव क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम तो, सबमिसिव क्या बोलते हैं, आज्ञाकारी या पति से, हाँ मतलब जो भी है अंडर में रहने वाली, जो भी कह लीजिए। अब सबको तो यहाँ पे समर्पित नहीं, अब सबमिसिव समझते, मतलब पति की आज्ञा के अनुसार चलने वाली। तो अगर डांट देंगी, तो डांट देंगे अगर पति, तो वह डर जाएगी और अपनी बात को छुपा लेगी, नहीं कहेगी ऐसे करके। यदि वे कृत्रिम रूप से भी क्रोध प्रकट करते तो दिति की काम जनित पीड़ा भय के कारण स्वयं ही समाप्त हो जाती। यह भाव है, बड़ी जबरदस्त बात है। अब ये प्रश्न है कि ये कृत्रिम क्रोध क्या होता है। देखिए कृत्रिम क्रोध क्या होता है, अंदर से आप क्रोधित नहीं हो, लेकिन केवल उस व्यक्ति को डपटने के लिए आप क्रोध प्रकाशित करते हैं। ये आप सभी लोग को अनुभव होगा, अपने बच्चों को भी डांटे होंगे। ऐसा नहीं कि आपको अंदर से क्रोध आ रहा है, ए शैतान चुप ऐसे करके, टीचर तो सब जानते हैं, सब डांटते हैं ऐसे, वो बस शांत रहो ऐसे करके डांट देते हैं, ऊपर ऊपर से डांट रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप अंदर से क्रोध से जल रहे हैं। देखिए दिति का प्रस्ताव गलत नहीं था, समय गलत था, वो स्थान गलत था। भाई पति से पुत्र की इच्छा करना ये बिल्कुल संगत है, ये बिल्कुल धर्म के अविरुद्ध, धर्म के अविरुद्ध है, धर्म के अनुसार है, लेकिन समय गलत था। तो इसलिए वह इस बात पे क्रोधित नहीं हो रहे थे कि संतान चाहती है, लेकिन इस बात पे क्रोध प्रकाशित कर सकते थे कि ये समय ठीक नहीं, बोलेंगे समय ठीक नहीं है, लेकिन बड़े प्रेम से बोलेंगे।
तो अगर वह आर्टिफिशियली भी डांट देते तो वह शांत हो जाती, उसका वो भयभीत हो जाती, तो भाई मन में तो एक ही इमोशन चलेगा ना, या तो काम चलेगा या भय चलेगा। काम और भय एक साथ भी चलता है। आप जरा विचार कीजिए, क्या काम और भय एक साथ भी चलता है? किसी के सर पे यहाँ पे गोली पिस्तौल रख दो, कहो अच्छा जरा आप अपनी प्रेमिका के बारे में सोचो। प्रेमिका, तो आप समझ रहे हैं कि काम और भय एक साथ कैसे बनेगा, बताइए। तो अगर भयभीत हो जाती, अगर वो भयभीत कर भी देते, आर्टिफिशियल क्रोध से भी तो उसका काम चला जाता, लेकिन वह इस प्रकार से अपने को, एटलीस्ट इस प्रसंग सब समझ रहे हैं, अपने को संयमित करने में समर्थ नहीं थे। इसीलिए कह रहे वीर। देखिए इसको आप एक प्रसंग समझे, थोड़ा समय लगेगा समझाने में। अर्जुन इंद्र के पास गए थे, आप जानते हैं प्रसिद्ध घटना है। और इंद्र के उसमें सभा में उर्वशी नाच रही थी। उर्वशी कहाँ से प्रकट हुई है? भगवान नर नारायण के शरीर से प्रकट हुई हैं। और वो इतनी सुंदर है कि उनके आगे बाकी सारी जितनी भी स्वर की अप्सराएं वो मेढकी जैसी लगती, इतनी सुंदर है वो। तो वह नाच रही थी, तो बार बार अर्जुन की तरफ देखें, तो अब इंद्र समझ गए कि यह उर्वशी का संग करना चाहते, उनको अच्छी लग रही है। तो बाद में उर्वशी को बोले कि आप इनकी सेवा करिए, वॉटेवर। तो उर्वशी उनके पास एकांत स्थान में गई और उन्होंने प्रस्ताव भी रखा, और अर्जुन ने मना कर दिया। तो वो बोले, तो क्रोधित हुई और बोले कि वहाँ तो आप बहुत देख रहे थे मेरी तरफ, तो कह रहे थे मैं आपको बस अपनी माँ के रूप में ही देख रहा था, क्योंकि उर्वशी की शादी ययाति महाराज से हुई थी। आप हमारे पूर्वज माता ययाति महाराज की पत्नी हैं, तो उसी दृष्टि से मैं देख रहा था। अब देखिए वहाँ उर्वशी ने स्पष्ट कहा कि ये जो नियम है ये हम अप्सराओं पर लागू नहीं होते। यानी अगर वह अर्जुन का भी संग करती तो कोई नरकपात का भय नहीं होता। यहाँ कोई व्यक्ति अवैध स्त्री संग करता है तो हजार तरह के रोग है, समाज की उल्हाना होती है और नरक जाने का भी भय होता है कि नहीं? लेकिन वहाँ ऐसा कोई भय नहीं था। भाई इंद्र देवता स्वयं बोल रहे हैं ना, तो पाप का तो कोई मतलब ही नहीं होता। फिर भी उनकी वीरता, धर्म परायणता, ये देखिए कि वह शापित होने के बाद भी, ऋषि ने शाप दिया था, यार शाप के बारे में तो वो नहीं सोच रहे थे। पॉइंट इज दैट कि उस समय कोई उनकी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं होने वाला था, फिर भी वह अपनी इंद्रियों को संयम रखे। तो ये वीरता है। हम पहले भी सुन चुके हैं, जो इंद्रियों को संयमित करता है उसको वीर कहा जाता है। बहुत अच्छी बात यहाँ पे सीखने को मिल रही है। तो कश्यप नहीं रोक पाए अपने आप को। अगर मान लीजिए कश्यप वहां से उठकर चल दिए होते तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप नहीं पैदा होते ना। तो लेकिन वह भी तो अपने को नहीं कंट्रोल कर पाए ना। और दूसरी बात यह भी है कि कुछ समय ही तो बीतना था। दिस अमेजिंग, इज इट नॉट? ऐसा तो नहीं था कि वह वो संध्या काल हमेशा बनी रहती। कुछ समय बीतने की प्रतीक्षा करनी थी, लेकिन वो बस प्रेम से समझाते रहे, मान जाओ मान जाओ मान जाओ, ऐसे करके। अब देखेंगे, देखिए होना था वो सब कुछ है, लेकिन प्रकट तो आप देख रहे हैं कि उनको वो डांटे नहीं। ये बात है। प्रवृद्धानंग कश्मलाम, इसका अर्थ है कि काम की तीव्रता से मोहग्रस्त हुई दीति। कश्मल का मतलब होता है मोह। काम से विचलित हुई स्त्री कभी भी अनुनय को सहन नहीं कर सकती, यह भावार्थ है। ये क्या मतलब है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो स्त्री काम से मोहित हो जाए उसको अब प्रेम से समझाने से वो समझती नहीं। कोई याद आ रही है आपको? आई गिव यू हिंट। वेरी गुड, सुपर्णखा। तो सुपर्णखा किसकी तरफ से, कि पहले सबसे पहले किसके ऊपर आसक्त हुई? भगवान श्री राम पर। भगवान राम उसको डांटे नहीं थे, प्रेम से समझाया कि देखिए मेरी तो शादी हो गई, तुम लक्ष्मण जी से पास चले जाओ। ये था ना कहानी। फिर लक्ष्मण जी के पास गई तो क्या बोले वो? क्या बोले थे? मैं तो उनका दास हूं, तुम दासी ही बनी रहोगी, है ना, ऐसे हो ना। तो जाओ वापस भगवान राम के पास जाओ। कोई डांट नहीं रहा था, तो उसकी काम था ना, खत्म हो रहा था कुछ भी। बाद में क्या होता है, वो कहते हैं कि जब तक ये, हाँ, फिर उसके बाद वो कहती है कि जब तक ये सीता रहेगी तो ये शादी नहीं करेंगे, ऐसा करके था। तो वो फिर राक्षसी का रूप लेके आती है ना सीता को मारने के लिए, तब उसकी नाक काट देते हैं। तो फिर वो नाक कटी जाती है अपने भाई के पास। तो वहाँ प्रेम से वो बात समझ में उसको नहीं आ रही थी। ये मैं इसको जब पढ़ा तो मैं ये बात स्मरण कर रहा था इस तरह से। तात्पर्य, जब कोई पुरुष या स्त्री कामवासना से ग्रस्त होता है तो उसे पापपूर्ण कल्मश कहा जाता है। कश्यप अपने आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न थे तो भी उनमें इतनी शक्ति न थी कि वे अपनी पत्नी को मना कर सकते जो इस तरह पीड़ित थी।
वे कठोर शब्दों में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए इनकार कर सकते थे, किंतु वे विदुर की तरह आध्यात्मिक रूप से बलवान नहीं थे। बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। दिस इज अमेजिंग, नहीं? विदुर को यहाँ वीर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि भगवत भक्त की अपेक्षा आत्म संयम में कोई भी अधिक बलवान नहीं होता। कारण क्या है? कारण ये है कि जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ा रहता है उसको स्वाभाविक ही इंद्र तृप्ति से अरुचि हो जाती है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अपने को रोक रहा है। देखिए, ये बात समझ लीजिए, आज तक जो कोई भी व्यक्ति केवल अपनी इंद्रियों को रोकने का प्रयास किया है वो क्या हुआ है? वह असफल हुआ है। एग्जाम्पल विश्वामित्र, 60,000 साल तक ऐसे रोकने का प्रयास किए, नहीं संभव है। परम दृष्टवा निवर्तते, क्योंकि हृदय में अभी भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, इंद्रियों को रोका हुआ है, त्यागा हुआ है भोगों को। विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना रसवर्जम रसप्यस्या परम दृष्टवा निवर्तते। जिस व्यक्ति की चेतना भगवान में स्थित है उसका लक्षण क्या है कि न सिर्फ वह भोगों को त्यागा हुआ है, उसका रस भी चला गया वहां से। टेस्ट है ऑल्सो गॉन। ये बात आप लोगों को भगवान की कथा और भगवान के नाम पे बहुत विश्वास दिलाएगी। देखिए, विचार कीजिए, आपके हृदय से विश्वास, सच बताना, क्या कोई एक भौतिक इच्छा गई है? करें, कोई भी नहीं गई, तो काहे भक्ति कर रहे हैं? तो अगर एक भी भौतिक इच्छा गई, निकल गई है, कितने लोग चाय पीते जरा बताइए? और सारे चाय पी रहे हैं। राधा रमन प्रभु चाय पी रहे। अरे मैं कह रहा हूं चाय पीते कौन है भाई? नहीं पीते हैं, समझ नहीं पाए मेरा प्रश्न। कितने लोग चाय पीते थे नहीं पूछ रहा हूं, पीते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कोई नहीं पीता है। अब एक बात समझ लीजिए, अगर आज प्रलय हो जाती और अब दोबारा जब प्रलय होती तो हमारे हृदय में चाय की वासना होती क्यों नहीं? सबके हृदय में चाय की वासना है, इच्छा है। सर्वस्व चायम ऋतन्निविष्ट है ना। यानी कि प्रलय की अग्नि की शक्ति नहीं है कि हमारे हृदय से चाय की इच्छा भी समाप्त कर दे। और देखिए, भगवान के नाम और कथा ने समाप्त कर दी। तो कितना शक्तिशाली है। तो अगर ऐसे करते, तो हमको पूरा जीवन तो भी दिए भी नहीं है, अगर पूरा जीवन भगवान की कथा श्रवण में लगेगा, जप में लगेगा, तो कितना शुद्धिकरण हो जाएगा। बहुत पावरफुल प्रोसेस है। इसीलिए तो अब देखिए, चैतन्य चरितामृत में कितनी अद्भुत बात है। हरिदास ठाकुर जी अकेले थे और लक्का हीरा ने प्रपोज किया, कुछ नहीं। और वो तो चलो कुछ भी नहीं, वो तो एक जगत की स्त्री है। माया देवी स्वयं ऐसा रूप लेके आई और माया देवी कहती कि मैंने ब्रह्मा तक का मन हर लिया था, लेकिन तुम्हारे मन को बिल्कुल नहीं हर पाई। वहां उदाहरण दिया है अरण्य रोदन। जैसे इस समय कोई वन में चिल्ला रहा हो तो आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर सकता ना, किसी को नहीं कर सकता। तो माया के जो भी भाव भंगिमा थी, हाव भाव थे, वे हरिदास ठाकुर जी को क्यों नहीं आकर्षित कर पाए? बिकॉज उनका मन पूरी तरह से भगवान के द्वारा आकर्षित था। तो ये बात ध्यान रखना चाहिए। कभी पहली बात तो अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम अपनी इंद्रियों को सीमित कर सकते हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान की कृपा से हो रहा है और अंततोगत्वा पूर्णतः भगवान के ही पर हमें निर्भर हैं कि वे इंद्रियों की वृत्तियों को अपनी तरफ खींचेंगे। और इसीलिए भी चैंड हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब बात यहाँ पे आ रही वापस। ऐसा प्रतीत होता है कि कश्यप पहले से अपनी पत्नी के साथ संभोग आनंद के लिए उन्मुख थे और चूंकि वे दृढ़ व्यक्ति नहीं थे, अतएव उन्होंने केवल सांत्वनाप्रद शब्दों से उसे विरत करने का प्रयास किया। तो अब किन शब्दों से विरत करने का प्रयास किया वह हम भगवान ने चाहा तो कल सुनेंगे। और कोई प्रश्न यहाँ पे नहीं है, सो विल स्टॉप नाउ। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।